अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उल्टी हो गई सब तदबीरें, दवा ने ना कुछ काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। PDM-2 तो बन चुकी है, लेकिन इन्होंने जितना जोर लगाया, जितना तशद्दुद किया लोगों के ऊपर, झूठे मुकदमात बनाए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, लेकिन PTI के उतने लोग नहीं तोड़ सके जितने इनकी अपनी पार्टी के लोग टूट रहे हैं। PMLN के शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, जुबैर उमर, जवेद अब्बासी सेनेटर, जवेद लतीफ़, साद रफ़ीक साहब भी आजकल पसे पर्दा है, गायब है। तो ये इनके पार्टी के की प्लेयर थे, ये PMLN की पार्टी के की प्लेयर थे, लेकिन ये अब बैक फुट पर चले गए हैं और PMLN के खिलाफ बात कर रहे हैं। और ये सब कह रहे हैं, इन सब का एक ही बयानिया है कि ये मैंडेट हमारा है ही नहीं और ये मैंडेट हमें चोरी का दिया गया है, जिन लोगों को हमारे बिठाया गया है ऊपर। और ये इनडायरेक्टली तो शहबाज शरीफ का कह रहे हैं कि उनको चोरी के मैंडेट के ऊपर बिठाया गया है, और शायद ये अपने मियाँ नवाज शरीफ साहब के हिमायत कर रहे हैं। इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की, कि नवाज शरीफ साहब को हटा दिया गया है और मैंडेट चोरी करके शहबाज शरीफ को बिठाया गया है। जवेद लतीफ़ साहब ने रात एक प्रोग्राम में कामरान शाहिद को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये तो कठपुतली हुकूमत है, ये हमारी हुकूमत है ही नहीं, हम इसको अपनी हुकूमत मानते ही नहीं हैं। और यकीनन ये सबको यही लग रहा है कि ये कठपुतली हुकूमत है, PMLN की हुकूमत नहीं है। वज़ीर ख़जाना हालैंड का, वज़ीर दाखिला इंटरम गवर्नमेंट का, जो मुंतखब नुमाइंदा नहीं है। क्या PMLN के पास ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं था, ऐसा कोई आदमी नहीं था, मुंतखब नुमाइंदा नहीं था जो इन दो की पोस्टों पर, वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़जाना में से किसी एक पोस्ट पर बैठ सकता? नहीं। बंदे थे, लेकिन चूंकि अपने आदमी लगाए जाने थे। शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से भागकर, कमरे से बाहर निकलकर भागकर आर्मी चीफ साहब को सल्यूट किया, तो यकीनन इससे वाज़ेह होता है कि ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी नहीं है, ये एक सेलेक्टेड हुकूमत है और शहबाज शरीफ को उसका मोहरा बनाया गया है और उसके सर पर जो है तलवार रखकर चलाई जा रही है। और ये PMLN के बहुत से नुमाइंदे इस बात की तायीद कर चुके हैं कि हमें मजबूरी में बिठाया गया है, हम तो बैठना ही नहीं चाहते, हम तो आना ही नहीं चाहते थे। अब पीपल्स पार्टी तो वैसे ही इस जमात से पहले ही किनारा कुशी कर चुकी है, वो तो वैसे ही अलग हो चुके हैं। बिलावल साहब जो पिछली PDM-1 में वजीर खारजा के मज़े उन्होंने लूटे, लेकिन जब इलेक्शन का नतीजा आया तो वो ज़ीरो पर पहुंच गए। पंजाब में सिर्फ सिंध पर जो वो लूट मार करके 2 नंबरी की अपनी हुकूमत तो बनवा लेते हैं, लेकिन बाकी सूबों में उनका कोई क्रेडिट नहीं था। और सिंध में भी इस मरतबा उनको धांधली से जितवाया गया है। तो उन्होंने देख लिया कि हमने जो PDM के अंदर हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगे, और बाद में वो बिलावल साहब कहते भी रहे थे जो अब इस इलेक्शन कैंपेन में कि शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, हमारी नहीं थी, हालांकि वो वजीर खारजा रहे थे। तो इस वजह से इस मरतबा उनके जो CEC के मेंबरान थे, उन्होंने ये कहा कि खुदारा अब आप इस पार्टी से अलग रहें, अदरवाइज जो आपकी 2-4 सीटें इस इलेक्शन में निकली हैं, अगले इलेक्शन में ज़ीरो हो जाएंगी। तो बिलावल साहब ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा करते हुए अपने आप को PDM 2.0 से अलग कर लिया। कोई वफाकी वजीर का ओहदा नहीं लिया, इंतज़ामी ओहदे ले लिए जो यकीनन उनको अगले इलेक्शन में हेल्प करेंगे। सदर होगा, सेनेट का चेयरमैन होगा और ये गवर्नरशिप होगी, ये ओहदे उनको नेक्स्ट इलेक्शन में मज़ीद फेवर देंगे। और PMLN की क्या औकात है कि जरदारी और बिलावल के आगे कोई बात कर सके। वो जिस तरह से फंड मांगेंगे, जैसे वो अपना हिस्सा मांगेंगे लूट मार का, वो ज़रूर ले लेंगे अपना हिस्सा, उससे भी ज़्यादा ले लेंगे और उनका नाम भी नहीं आएगा, क्योंकि नाम तो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब और PMLN का आएगा। इसीलिए जो PMLN के करता धरता हैं बहुत से ज़्यादा, और एक वक्त ऐसा आ सकता है कि सिर्फ PMLN में शहबाज शरीफ साहब और बूट बाकी बच जाएं, बाकी सारे इनके पार्टी के मेंबरान आहिस्ता आहिस्ता इनसे अलग हो जाएं और सारे इस बयानिए की, इमरान खान के बयानिए की तायीद करें कि मैंडेट उनका नहीं था, उनको ज़बरदस्ती मैंडेट देकर बिठाया गया, उनको फार्म 47 से बिठाया गया, फार्म 45 उनका नहीं था।
तो ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए कि जिस जमात की हुकूमत है उस जमात के अपने मेंबरान, अपने मेन लीडर्स उस जमात से अलग होकर इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि हमारी तो हुकूमत ये है ही नहीं, हम इस हुकूमत को ही नहीं मानते अपनी हुकूमत, और हम कल को इस हुकूमत की जो बुराइयां होंगी, इस हुकूमत के जो जेली काम होंगे, इस हुकूमत की जो महंगाई होगी, इस हुकूमत का जो भी मलबा होगा वो PMLN पर ना डाला जाए, वो नवाज शरीफ पर ना डाला जाए, वो सिर्फ शहबाज शरीफ पर डाला जाए। तो यकीनन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए कि जिस हुकूमत को बिठाया गया है, जिस जमात को बिठाया गया है हुक्मरानी पर, उसके अपने लीडर उसको मान ही नहीं रहे, उस हुकूमत को नहीं मान रहे, उसको तस्लीम ही नहीं कर रहे। तो ये फिर ये हुकूमत अवाम की भलाई के लिए क्या करेगी। ये रिसेंटली जो IMF के साथ बजट की डीलिंग हो रही है, जो हॉलैंड के वजीर ख़जाना साहब औरंगजेब खान साहब उससे डीलिंग कर रहे हैं, वो कहते हैं हम जी लंबे अरसे के लिए डीलिंग करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये तो ज़रूर देखना है कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले लिया जाए IMF से, चाहे वो फिर 1 साल में 1.5 साल बाद हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाए, लेकिन हम पैसा ले चुके हों और उसको जिस तरह से बांटना हो, रेवन्यू के दाम जिस तरह अपने लोगों में बांटना हो वो बांट चुके हों, फिर अगली हुकूमत जाने और पाकिस्तान जाने। अल्लाह हाफिज़।